यात्रा हिंदू धर्मों में सबसे महत्वपूर्ण है। जी हाँ, और जगन्नाथ यात्रा को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और आज हम पहुँच गए हैं दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 11 में, जहाँ पे हर साल की तरह इस साल भी मनाया जा रहा है जगन्नाथ रथ यात्रा। जी हाँ, ये 9 दिवसीय कार्यक्रम आज से शुरू हो चुका है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। लोग यहाँ पर रस्सियों से यात्रा को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। तो चलिए लोगों से बात करते हैं कि आखिर इस यात्रा का किस तरह से वो लोग लुत्फ उठा रहे हैं और किस तरह से जगन्नाथ जी की भाव में भक्ति में लीन है। दिवाकर सामर, क्या बताना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में? हर साल की तरह इस साल भी यात्रा निकाली जा रही है, इस बार क्या कुछ खास है? इस बार खास ये है कि पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। खास बनाने के लिए पब्लिक चाहिए और लग रहा है आपके सामने है। आगे क्या बताना चाहेंगे जगन्नाथ यात्रा के बारे में? जगन्नाथ यात्रा के बारे में तो पहले इतना पता नहीं था, लेकिन आजकल तो पूरे ब्रह्मांड को पता लग गया कि जगन्नाथ जी का रथ यात्रा कितने जोर शोर से वो चल रहा है। विदेशों में हर जगह चलता है। आपका इसमें क्या क्या योगदान है? हम इसके एक्टिव मेंबर है और ये हर साल महाप्रभु की रथ यात्रा निकलता है यहाँ से सेक्टर 11 से, और यहाँ से होके सेक्टर 11 होके सेक्टर 9 तक जाते हैं और वहाँ पे मौसी के घर में रहते हैं 10 दिन के बाद फिर बाहुड़ा यात्रा होता है। वहाँ से फिर रिटर्न आते हैं अपना मंदिर में। यहाँ पे श्रद्धालु कहाँ से आते हैं? यहाँ पूरी रोहिणी का, जैसे सेक्टर 17, 18, 19 और ये बहुत सारे यहाँ से आते हैं। आप क्या बताना चाहेंगे इस रथ यात्रा में योगदान कौन कौन देता है? योगदान यहाँ का जो साथ में सब लोग के यहाँ पे दर्शक है सारे आते हैं। रोहिणी, बुराड़ी, मंगलपुरी, प्रशांत विहार, द्वारिका, सेक्टर 5, बेगमपुर, सब जगह से आते हैं। और इंतजाम किस तरह से होते हैं और कौन करवाता है? इंतजाम बहुत होता है, उड़िया समाज करता है इंतजाम, तो बहुत बढ़िया इंतजाम होता है और बहुत लोग आते हैं। इस बार क्या नया है इसमें? इस बार कुछ नया सदस्य जुड़े हैं और नया मतलब ठीक है नया। यहाँ जो इतने सारे श्रद्धालु आए हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? ये संदेश देना चाहेंगे, कलयुग का ये रियल भगवान है श्री जगन्नाथ जी। इनका बहुत कृपा है और यहाँ पे आप देख रहे हो हज़ारों की संख्या में भक्त आए हैं। यहाँ शालीमार बाग, रोहिणी, आपका बादली, इधर पीतमपुरा, बहुत सारे हैं। और दिल्ली में कम से कम 10-12 जगह जो है रथ यात्रा, जैसे हाउस खास, आपका कोटला, नोएडा, गुड़गांव, आपका विकासपुरी, बहुत जगह रथ यात्रा हो रहा है। और उड़ीसा का सबसे बड़ा महाप्रभु है श्री जगन्नाथ। तो ये हमारा प्रभु जगन्नाथ की उड़ीसा की है, तो ये सबसे बड़ा पर्व होता है जो कि प्रभु जगन्नाथ बाहर आके सब भक्तों को दर्शन देते हैं। तो ये सबसे बड़ा पर्व माना जाता है हम उड़ीसा का। ये जो किस तरह से आप भगवान को मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे जगन्नाथ जी के बारे में? जी, ये है कि भगवान है जो कि भक्तों को एक साल में एक बार दर्शन करने के लिए आते हैं, बाहर निकलते हैं मंदिर से बाहर। आज का ये महापर्व प्रभु जगन्नाथ जी के हम सब के लिए एक तो बहुत ही ये पर्व खुशी का पर्व है। प्रभु जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा मैया अपनी मौसी माँ के यहाँ जाते हैं, जिसका हम साल भर इंतज़ार करते हैं इस पर्व का। और इतनी खुशी है हम भक्तों में कि इतनी गर्मी होने के बावजूद इतना उत्साह, इतना सब लोग इतने जोश से, प्रभु जी की भी पहांडी हुई है, प्रभु जी का रथ निकलने की तैयारी हो रही है। रथ निकलेगा, वो अपनी मौसी माँ के पहुँचेंगे और 9 दिन हमारा ये कार्यक्रम चलेगा। 9 दिन बाद बाहुड़ा यात्रा होगी, उसमें भी वापसी में जब जगन्नाथ जी वापस आएंगे तब भी इतना ही उत्साह होगा। मैं तो यही कहना चाहूँगी, गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ गई हैं और प्रभु जी चले हैं अपने नानी के घर, अपनी मौसी के घर मिलने के लिए। जैसे गर्मी की छुट्टियों में सभी बच्चों को बड़ा उत्साह सा होता है कि हम नानी के जाएंगे, मौसी के जाएंगे, मामा से मिलेंगे, वैसे हमारे प्रभु भी साल में एक बार अपने नानी के यहाँ, मौसी के यहाँ मिलने के लिए जाते हैं। और सभी भक्त, पूरे मायके वाले बहुत इंतज़ार करते हैं कि हमारा बच्चा, हमारे जो बेटी का बच्चा है वो आएगा। और जैसे ननिहाल में सबको इंतज़ार होता है ना बेटी के बच्चे का, वैसे ही वहाँ पर भी इंतज़ार होता है कि प्रभु आएंगे और सबको दर्शन देंगे। इतनी खुशी का समय है, ऐसे लग रहा है जैसे प्रभु साक्षात हमारे बीच में ही है, मंदिर में नहीं है, बिल्कुल हमारे बीच में ही है। और हम सब उनकी मौसी माँ के यहाँ हैं, हम सब उनके मायके वाले, उनके ननिहाल के लोग हैं। ओडिया और ओडिया संस्कृति का एक विशेष पर्व, ये सारा संसार में अद्वितीय
इसका ऐसा दूसरे कहीं भी प्रोग्राम नहीं है जहां भगवान जी खुद 7 दिन के लिए भक्तों के घर आते हो। मौसी के घर नहीं आते। जो म्लेच्छ, जो लोग ठाकुर जी के दर्शन नहीं कर पाते हैं, जो अन्य संस्कृति का है, जैसे ईसाई, क्रिश्चियन, ये लोगों को वहाँ पूरी मंदिर में प्रवेश की एंट्री नहीं है। इसलिए भगवान एक दिन 7 दिन के लिए ठाकुर जी बाहर मिलने आते हैं कि मेरे भक्त कोई मेरी इंतज़ार तो नहीं कर रहा है, मेरे लिए कोई दुखी तो नहीं है, इसलिए वो बाहर आकर के सबको दर्शन देते हैं। ये एक ऐक्य, अलौकिक और दिव्य प्रोग्राम है। ऐसा संस्कृति सारा विश्व में कहीं नहीं है। ठाकुर जी की रथ भी अद्वितीय है। 250 मिस्त्री जो 3 महीना लग कर के रथ बनाते हैं, ठाकुर जी हमारी एक बार इस्तेमाल करते हैं। 4 किलोमीटर जाते हैं और 4 किलोमीटर आते हैं और कम से कम 90 लाख रुपया खर्चा होता है एक रथ में, और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। मेरा ठाकुर जी की मर्सिडीज कैसा है? यह मर्सिडीज जो है चंद्रकला, वास्तुकला और विज्ञान, वास्तु विज्ञान तीनों को मिला करके रथ बना हुआ है। इसमें जगन्नाथ जी के रथ नंदी घोष है। इसका 3 नाम है। एक तो नंदी घोष, दूसरा कपिध्वज, तीसरा देवदलन। तीसरा देवदलन रथ माता सुभद्रा की है। नंदी घोष और कपिध्वज और गरुड़ध्वज, ये 3 नाम से रथ चलता है जो जगन्नाथ जी का रथ। जहाँ 3 रथ बनता है वहाँ देवदलन, ताड़ध्वज और नंदी घोष 3 चलता है। हमारे यहाँ एक रथ है। इस एक रथ का नाम, जहाँ एक रथ चलता है उसके नाम नंदी घोष होता है। ये जो नंदी घोष है ये समुद्र जब मंथन किया गया था उस समय उत्पन्न हुई थी। ये सब भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ था। यही रथ परिवर्तित होकर के कलयुग में आज जगन्नाथ जी के रथ के में चलता रहता है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आज हमारी रोहिणी सेक्टर 11 के मंदिर का जगन्नाथ जो मंदिर है, हम लोग यहाँ से प्रति वर्ष आज 22वां ये हमारा रथ यात्रा है। हम यहाँ से सेक्टर 9 सनातन धर्म मंदिर मौसी माँ के मंदिर जाते हैं और वहाँ 9 दिन हमारा प्रोग्राम बहुत ही उत्साह से 9 दिन प्रोग्राम चलता है। इसके बाद हम बहुड़ा यात्रा में वापस अपने इसी मंदिर में आके यहीं स्थापित भगवान बैठ जाते हैं और पूरी साल भगवान की यहाँ पूजा होती है, भक्तों को दर्शन देते हैं। इसी आज हमारे जो हिंदू धर्म में एक जगन्नाथपुरी एक धाम है हमारा, उसी वहाँ एक बहुत बड़ी रथ यात्रा निकाली जाती है। उसी के निमित्त हम लोग यहाँ छोटी सी एक अपनी रथ यात्रा निकालते हैं कि सभी लोग भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकें और सब कोई उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। क्या है कि आदमी के पास इतना व्यस्त समय होता है कि सभी पूरे दिन सब नहीं आ पाते हैं, तो भगवान सोचते हैं कि चलो हम सबको दर्शन देंगे और भगवान इस निमित्त सबको दर्शन देने के लिए आज निकलते हैं। ये हमारी 22वीं रथ यात्रा है। जय जगन्नाथ प्रभु। यात्रा में हम जा रहे हैं और खूब मस्ती करने हैं और मज़े से जाएंगे। हमारे कान्हा जी हमारे साथ आए हैं जगन्नाथ यात्रा में चालू होने के लिए, और क्या बताएं, बस इतनी खुशी हो रही है ना। साल भर का इंतज़ार करते हैं हम कि जगन्नाथ की यात्रा निकलेगी और उसमें हम खूब जगन्नाथ जी का ना यात्रा में नाचते कूदते उनको छोड़ के आएँ और फिर लेके भी आएंगे। उनके लिए भी तो हम लोग यात्रा मना रहे हैं ना, उनके पीछे पीछे हर साल आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। यही सोसाइटी है, डैम अपार्टमेंट में हम लोग रहते हैं और हम लोग भगवान जी मौका दिए हमारे घर के पास रहने के लिए कि हम लोग यहीं बैठे। भगवान जी बोले कि हम आपको पास में बैठ रहे हैं, आप हम लोग दर्शन करते रहना। तो बहुत बहुत भगवान जी के शुक्रिया है कि हम लोग को ऐसा मौका मिल गया, नहीं तो हम लोग उड़ीसा में तो जा नहीं पाते। तो हम अपने सोसाइटी के पास बैठ कर भगवान को दर्शन करते रहते हैं। बस हम यही कहते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं जिसने हमारे को यहाँ अपने चरणों में खींचा है। हम दूर से आए, बुराड़ी से आए उसके दर्शन पाने के लिए। बहुत धन्यवाद। यहीं रहते थे हम भी यहीं रहते थे, यहाँ से चले गए सेक्टर 24 और भगवान के चरणों में मतलब कि हाँ खींच के लाते हैं। प्यार खींच के लाया है, प्यार ही खींच के लाता है। इनकी बहुत महत्ता है, मानता है, बहुत दिल से मानो तो सब कुछ मिलता है। अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके भगवान जगन्नाथ की यात्रा में। लगता है सारे पाप हमारे धुल गए यहाँ पे आके।
आप कुछ कहना चाहेंगे जगन्नाथ यात्रा में शामिल हो रही है, कैसा लगता है? ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं जगन्नाथ यात्रा में शामिल हो रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज खुद जगन्नाथ जी दर्शन देने के लिए बाहर आए हैं पहली बार मुझे, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है आज के दिन के लिए। राधे राधे। मतलब ये तो चमत्कार हो गया। मैं काफ़ी दिन से मतलब पूरी जाने की मेरी इच्छा थी, लेकिन और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मुझे आज यहाँ आने का मौका मिला। और सच में मतलब कोई भी ऐसी जगह आएगा तो ऑब्वियसली आनंदित ही होगा। और मैं कहता हूँ भगवान मुझे ऐसा मौका बार बार। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो हर साल आते हैं, पूरी यात्रा करते हैं। जय जगन्नाथ। हम लोग बहुत साल से 22 साल से जुड़े हुए हैं रथ यात्रा के लिए। बहुत अच्छा लगता है, दिल से बिल्कुल जुड़ते रहते हैं। हर मनोकामना पूर्ण करती है भगवान। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बहुत अच्छा लगता है जगन्नाथ यात्रा में। हम लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। धन्यवाद। अजय कुमार। आज की यात्रा कुछ अलग है और हर साल से कुछ इस साल कुछ ज़्यादा ही है और भक्त भी ज़्यादा ही हैं, तो इनमें कुछ आनंद भी ले रहे हैं सब लोग। और ये एक हर रोज़ हर साल हमारा ये होता रहता है कि ये परंपरा ये पूरी के हिसाब से हम लोग यहाँ पर जितना भी भक्त हैं यहाँ हम एक छोटा सा रथ बना के और इससे हर साल हमें भगवान जी को लेके जाते हैं माउसी माँ घर और वहाँ 9 दिन तक रखते हैं। फिर 9 दिन के बाद फिर वापसी इस मंदिर में लेके आते हैं। और इसमें क्या होता है कि भक्त हर साल हमारा बढ़ते जाते हैं, ठीक है। जितने आसपास की दिल्ली एनसीआर के जो भी भक्त हैं यहाँ आ जाते हैं। फिर शामिल मतलब यही है हमारे यहाँ नज़दीक के हमारे जो MP और ML इनको हम इन्वाइट करते हैं। ये लोग भी हमारे साथ देते हैं और यहाँ का प्रशासन, यहाँ पुलिस प्रोटेक्शन सब कुछ हमारे साथ, ये सब लोग हमारे साथ देते हैं और बढ़िया से हमारी ये रथ यात्रा पूर्ण होता है। तो और मैसेज ये देना चाहेंगे कि ये भगवान सबकी है, हमारे अपने नहीं है। तो ये सब लोग आके यहाँ भगवान जी को अपना रथ यात्रा को संपूर्ण भावे और बढ़िया तरीक़ा से मतलब निपटाएं। यहाँ पर 18तम जो जगन्नाथ रथ यात्रा है, यहाँ तो बहुत आडम्बर में होता है। आप लोग तो देखे, मैं तो जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, मेंबर हूँ। सारी सहायता हमारी तरफ से चल रही है। जय जगन्नाथ। उड़िया समाज का रथ यात्रा हो रहा है। बहुत आदमी समागम होती है। सबका भगवान पुण्य करे, सब भगवान आशीर्वाद करे। रथ हमारा भगवान का आशीर्वाद से भगवान जब ढंग से सत्संग से मंदिर जाए, शांति श्रृंखला रखे कि हमारा रथ यात्रा शांति में हुए। देखिए, आज ये उड़ीसा का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। आज उड़ीसा में जगन्नाथ महाप्रभु आज रत्न सिंहासन से निकल कर के भगवान भक्तों से मिलने के लिए आज बड़दांड में उपस्थित है और सभी भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए, सभी भक्तों का दुखों को हरण करने के लिए आज भगवान आज भक्तों के बीच में है। आज भक्तों और भगवान का मिलन है, भगवान और भक्तों का मिलन है। आज प्रभु 9 दिन बीमार होने के बाद आज प्रभु रत्न सिंहासन पे ना जा कर के प्रभु आज बड़दंड में आए हैं भक्तों से मिलने के लिए, भक्तों का दुख दर्द जो भी है उसको हारने के लिए, आज सभी भक्तों का आशीर्वाद देने के लिए भगवान आज बड़दंड में है। आज ये भव्य रथ यात्रा पिछले 20 सालों से रोहिणी क्षेत्र में सेक्टर 11 में DMB अपार्टमेंट के अंदर में हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे कम से कम 10 से 12 हज़ार भक्त यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। ये यात्रा सेक्टर 11 DMB अपार्टमेंट से निकलेगा। सत्यम शिवम मंदिर सेक्टर 9 पे वहाँ समाप्त होगा। दूसरा 15 तारीख को मंडे फिर ये रथ यात्रा सत्यम शिवम मंदिर से जगन्नाथ रथ यात्रा सेक्टर 11 जगन्नाथ मंदिर पे वापसी आएगा। 9 दिन का जो यात्रा है, 9 दिन तक भगवान जो है माउसी माँ मंदिर में रहते हैं और माउसी माँ मंदिर में भव्य प्रसाद का सेवन शाम को 9 बजे से लेकर के 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक चलता है। वहाँ पर भी भक्तों के लिए फ्री सेवा है प्रसाद का। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। सेक्टर 11 के अंदर इतने भव्य आयोजन के लिए यहाँ के आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ऐसे आयोजन भविष्य में भी ऐसे होते रहे तो बहुत ही है। बहुत सुंदर दृश्य, बहुत अच्छा लगा। यात्रा बहुत अच्छी है। इससे ये कि देश में एकता का संदेश जाता है कि सब लोग मिलकर यात्रा कर रहे हैं। मैं मुसलमान हूँ, मैं भी इस यात्रा में आया हूँ दर्शन करने के लिए जगन्नाथ जी के, कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए, यही है बस। जगन्नाथ जी, भगवान जगन्नाथ जी की कृपा हम सब पर ऐसे बनी रहे। ये जगन्नाथ यात्रा हम लोग ये उड़िया समाज के माध्यम से 22 साल से निरंतर चलती आ रही है। पिछले 8 साल से मैं भी इसी
भगवान जगन्नाथ जी महाप्रभु जगन्नाथ जी की कृपा से मैं ये रथ यात्रा इतने लाखों श्रद्धालुओं के साथ हम लोग यहाँ कई हजार श्रद्धालुओं के साथ निकालते हैं। और 8 दिन बाद आज भगवान अपनी मौसी के घर जाएंगे और 8 दिन बाद मौसी के घर से फिर भगोड़ा यात्रा के रूप में फिर ज़्यादा श्रद्धालु होंगे, तब वापिस आएंगे। आज महाप्रभु जगन्नाथ जी का भव्य रथ यात्रा है। आज महाप्रभु जगन्नाथ उनके भाई बलभद्र और सुभद्रा जी के साथ माउसी मां मंदिर जाएंगे। हमारी उड़िया समाज और सेक्टर 11 डामा अपार्टमेंट की तरफ से हमारी जगन्नाथ रथ यात्रा भव्य और माउसी मां मंदिर के जो हमारी माउसी मां मंदिर सेक्टर 9 में है वहाँ तक रथ यात्रा होगा। इस रथ यात्रा में हमारी जो भी भक्त हैं सारे तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। और हमारी जो यहाँ पे कोई ये नहीं है कि बीजेपी सरकार सब यहाँ पे कोई पार्टी नहीं है। और ये जो मंदिर है पिछले 22 साल से यात्रा निकाल रहा है। यहाँ किसी पार्टी का कोई रोल नहीं है। यह सब भगवान जगन्नाथ जी के प्रभु जगन्नाथ जी के सभी सेवक हैं। यहाँ पे सारी भक्त हमारी नोनोड़िया भी बहुत रहते हैं, तो हमारे सहयोग करते हैं। और हमारे पुलिस विभाग, ट्रैफिक पुलिस विभाग सब हमें सहयोग करते हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जगन्नाथ जी स्वयं साल में एक बार आते हैं भगवान की रथ यात्रा के लिए। जगन्नाथ जी अपने भाई और बहन को साथ में लेकर जगन्नाथ जी के अपने माउसी माँ के घर जाते हैं, इसलिए जगन्नाथ जी का नाम रखा गया। लेकिन भगवान तो हर साल जाते हैं, लेकिन अपने लक्ष्मी जी को छोड़ करके जाते हैं। आप जानते होंगे हर साल में कितने हमारा जो 33 करोड़ देवता है उसमें से ऐसे भगवान जगन्नाथ जी है जो अपने हाथ नहीं है लेकिन भगवान भोजन भी करते हैं, लेकिन भगवान का पैर नहीं है लेकिन भगवान चलते हैं। लेकिन यह इसमें भी शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान कृष्ण कली युग के कल की अवतार है। बोले जय जगन्नाथ भगवान की। देखो ओडिशार गोटे सबुठार बड़ यात्रा जहाँ कहूँ सी हूँ आमर जगन्नाथ पुरी जगत का नाथ। जो कहते हैं जगत का नाथ क्यों है? जो आज की दुनिया में कोई अनाथ नहीं है, जो नाथ उनके साथ है तभी उनका नाम है जगन्नाथ। और उनकी खुद के हाथ नहीं है, वो दूसरे को कहते हैं मैं हाथ फैला के बैठा हूँ, मेरे पास आ जाइए, मैं आपको मिलना आया हूँ। 15 दिन बुखार में रहने के बाद मैं आप लोग को देखने आया हूँ। और ये भी एक हमारे शास्त्र में लिखा गया है, जैसे सनातन में लिखा गया है बहुत सारे देवी देवा मंदिर में अदर लोग जा नहीं पाते, तो भगवान के लिए सारे जीव एक जैसे। तब भी वो कहते हैं साल में मैं जब अपना मौसी के घर जाऊँ मैं नगर भ्रमण करके जाऊँ और सबको मिल के जाऊँ। इसीलिए सब ये बोलिए एक बार में जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में निकाली जा रही। उसी दिन ये दिल्ली रोहिणी सेक्टर 11 जगन्नाथ मंदिर से निकाल के सत्यम शिवम सुंदरम मंदिर में इस दरबार में आई है। अब ये 7 दिन यहीं पर रहेगी। भक्तों का बेहद उत्साह दिखा, जिसमें लोग भक्ति में हो चुका। आज वैसे भी रविवार का दिन था, लोग छुट्टी का आनंद भगवान के नाम के साथ लेते रहे। जय जगन्नाथ। ये यात्रा पूरे साल के लिए मतलब हर किसी के लिए बहुत स्पेशल होती है और सब लोग पूरे साल इसका वेट करते हैं। इस दिन जगन्नाथ जी जो है वो खुद अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं, तो ये डे बहुत स्पेशल होता है जगन्नाथ जी के लिए भी और भक्तों के लिए भी। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। ये यात्रा बहुत अच्छी यात्रा है। इससे पहले हम जगन्नाथपुरी में भी यात्रा अटेंड कर चुके हैं और वैसा ही आनंद हमें इस यात्रा में यहाँ पर भी आया है। हरे कृष्ण। यात्रा बहुत अच्छी है और हर साल निकालनी चाहिए। हर साल होती है और आनंद बहुत आनंद आता है। बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा। मैं बता नहीं सकता इसके बारे में।